भारत का एक पहला 5 स्टार फैसिलिटीज़ के साथ में एक क्लब हम दे रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने नागपुर में की है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्लब एक आम तौर पर जाना जाने वाला जो टाउनशिप का क्लब होता है, जो वहाँ के रहवासियों के लिए एक सुविधा की जगह होती है। ये क्लब सिर्फ वैसा कोई टाउनशिप का क्लब नहीं है। ये नागपुर के समकक्ष जो ऑलरेडी 3 क्लब हैं, सीपी क्लब है, गोंडवाना क्लब है और एक वीसी क्लब है, और इसी तरह से कई टियर 2 सिटीज़ में और मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारे क्लब हैं ऑलरेडी, जो कुछ खास लोगों के लिए मेंबरशिप के साथ अवेलेबल रहते हैं। तो हमारे मन में आया कि क्लब लोग पसंद करते हैं, वहाँ जाते हैं, अपने बिजनेस मीटिंग करते हैं, अपने फैमिली फंक्शन करते हैं। तो हमारे मन में आया कि इसमें एक नया बदलाव लाया जाए। तो हमने DHL इंफ्राबुल समूह, जो हमारी रियल एस्टेट कंपनी है पिछले 12 वर्षों से इंदौर, भोपाल, नागपुर, धार, देवास, लखनऊ में काम कर रही है, तो हमने ये शुरुआत की। हमने सोचा कि हम हॉस्पिटलिटी में आते हैं। हमने देखा कि 5 स्टार होटल्स तो हैं, लेकिन क्लब जो है वो उस फैसिलिटीज़ में नहीं है जो 5 स्टार फैसिलिटीज़ चाहिए। तो हमने ये तय किया कि हम एक नई शुरुआत करेंगे नागपुर से, मध्य भारत का एक बड़ा शहर जो आने वाले समय में बहुत प्रतिभा के साथ में अपने आप को डेवलपमेंट कर रहा है। तो उसमें क्लब की आवश्यकता हमने समझी और हमने शुरुआत की। हमने नाम इसका रखा है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर बेसा के पास में गोटार पांजरी जगह है, द सिंगापुर लाइफ सिटी हमारी एक टाउनशिप है। उसमें हमारा एक सेपरेट हॉस्पिटलिटी प्रॉपर्टी है, मरलायन द क्लब। मरलायन द क्लब का हमने फाउंडेशन रखा 2019 में, और 2022 में जून में हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा कर लिया। और फ्रंट डेस्क और हमारा जो ग्राउंड लेवल पे जो इस पोजीशन पे हम आ गए कि हमने इसको शुरुआत की कि अब हम मेंबरशिप स्टार्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्लब में जो फैसिलिटीज़ है, मेरे साथी संजीव जायसवाल सर हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इस क्लब में जो हम बहुत सारी खूबियाँ लेके आ रहे हैं। तो क्लब को एक ब्रीफ संजीव जायसवाल जी बताएंगे आपको। मरलायन द क्लब, जैसे कि भैया ने बताया, अभी संतोष सर ने बताया कि एक 5 स्टार क्लब हमने बनाया है, और हम चाहते हैं कि नागपुर के जो एक लिमिटेड लोगों को मेंबरशिप का एंजॉयमेंट मिल रहा है, वो लिमिटेड लोगों के अलावा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लब कल्चर में लेकर आए। तो इसी की सोच के साथ में हमने मरलायन द क्लब की शुरुआत की। और जैसे कि भैया संतोष सर ने ये भी बताया कि 5 स्टार फैसिलिटीज़ अभी तक के किसी भी क्लब में हमें नहीं मिल पाती है, ना सर्विसेज मिल पाती है। तो हमने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट टाइम इंडिया में क्लब कल्चर में 5 स्टार फैसिलिटीज़ हम देने जा रहे हैं। और एमिनिटीज़ अगर हम बात करते हैं कि क्लब में क्या क्या एमिनिटीज़ रहेंगी, तो सारी स्पोर्ट्स की सुविधाएं उपलब्ध है, और साथ में कई सारे रेस्टोरेंट्स और बैंक्वेटिंग भी है। और इसके अलावा यूनिक तरीके से एक थंडरबोल्ट, एक म्यूज़िक लाउंज भी बनने जा रहा है। और फैसिलिटीज़ में जैसे मैंने कहा कि 4 डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं, बार रहेंगे, बार के अलावा 16 स्यूट रूम्स है, स्पोर्ट्स में बिलियर्ड्स रूम है, टेबल टेनिस रूम है, ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल है, 16 स्यूट रूम है, और लगभग 1000 से 2000 लोगों की बैंक्वेटिंग में पार्टीज़ हो जाए या कोई मैरिज फंक्शन हो जाए तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और 16 स्यूट रूम्स उसके साथ में उपलब्ध है। अगर कोई क्लब का मेंबर अगर बनना चाहता है तो मेंबरशिप क्या रहेंगी और कितने सालों के लिए रहेंगी, क्या फैसिलिटी रहेंगी वो मेंबर को, और उसका प्रोसेस क्या है? देखिए, क्लब का मेंबर होने के लिए सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी देखी जाती है कि क्लब का मेंबर जो अप्लाई कर रहा है क्लब मेंबरशिप के लिए, तो उसकी स्क्रीनिंग कमेटी के साथ में पहले हम पूरा उनका बायोडाटा और पूरी चीज़ें की जानकारी लेते हैं जो वो उपलब्ध कराते हैं। इसमें कुछ हमारे फॉर्म्स फिलअप किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमारी स्क्रीनिंग कमेटी पहले वेरीफाई करती है कि क्लब का मेंबर बनने लायक वो व्यक्ति जिन्होंने अप्लाई किया है, क्या हम उसे मेंबरशिप दें या ना दें। तो वो स्क्रीनिंग कमेटी के अप्रूवल के बाद ही क्लब की मेंबरशिप ग्रांट की जाती है। और जैसा कि आपने सवाल किया, तो 3-4 तरीके की अलग अलग कैटेगरीज हमने बनाई हैं। एक तो लाइफ टाइम मेंबरशिप है। लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ
जो परिवार के 4 सदस्य रहेंगे, जैसे अगर हस्बैंड ने लिया है मेंबरशिप तो हस्बैंड के साथ साथ उनके 2 बच्चे प्लस उनकी वाइफ, साथ में उनके पेरेंट्स को भी मेंबरशिप दी जाएगी। यानी एक परिवार में हम ऐसा मान के चलते हैं कि 6 लोग सदस्य होते हैं, तो 6 लोग इस मेंबरशिप की सदस्य को एंजॉयमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट मेंबरशिप भी है, लाइफ टाइम ट्रांसफरेबल भी मेंबरशिप है। ट्रांसफरेबल मेंबरशिप ये अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें व्यक्ति अगर आज मेंबर बनता है तो 7 साल के एंजॉयमेंट के बाद में वो उसे सेल भी कर सकता है। जिन्हें भी वो देना चाहता है मेंबर्स क्लब का, पहले उन्हें एनओसी लेना होगा, उसमें एक नॉमिनल चार्जेस दिए जाएंगे, फिर से स्क्रीनिंग कमेटी के थ्रू जिनको वो देना चाहते हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, और जो एग्जिस्टिंग रेट चल रहे हैं 7 ईयर्स बाद, वो एग्जिस्टिंग रेट पर वो अपनी मेंबरशिप को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और जो व्यक्ति उस मेंबरशिप को ले रहा है उसे भी यही हक मिलेगा कि वो आने वाले समय में उसे ट्रांसफ़र कर पाए। तो ये आप समझे कि एक जनरेशन्स तक के जो ट्रांसफरेबल मेंबरशिप जो व्यक्ति आज ले रहा है या जिसे मिल जाएंगी, वो जनरेशन्स तक के उसका बेनिफिट ले सकता है। नागपुर शहर में और भी क्लब है और वो समय समय पर विज्ञापन करते रहते हैं नए नए तरीके के फैसिलिटी के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर अगर कोई पर्सन अगर क्लब का मेंबर बनता है तो क्या उसको फैसिलिटी और सर्विस दी जाएंगी? बिल्कुल दी जाएंगी, बिल्कुल दी जाएंगी। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। क्लब की मेंबरशिप जो व्यक्ति ले रहा है उसे सबसे पहले फ्री ऑफ चार्ज पूरे परिवार के साथ में, जैसे मैंने कहा कि 6 लोग परिवार के मेंबरशिप को एंजॉय कर सकते हैं, तो वो 6 पर्सन बिना कोई चार्ज के स्पोर्ट्स की फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स और बाकी बैंक्वेट की फैसिलिटीज़ है वो सब्सिडाइज रेट में उन्हें वहाँ पे फूड, ड्रिंक्स और बेवरेजेस वहाँ पे अवेलेबल होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि एक 5 स्टार क्लब अगर हम बना रहे हैं, तो 5 स्टार क्लब का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे अगर किसी एक छोटे से कोई फूड की अगर कॉस्ट अगर 5 स्टार में 500 है, तो हमारे यहाँ पे एज ए क्लब मेंबर उस व्यक्ति को वो चीज़ 150 रुपये से ऊपर नहीं दी जाएगी। तो 5 स्टार फैसिलिटीज़ के साथ साथ मेंबर को ये एन्जॉयमेंट है कि उसे सब्सिडाइज रेट में फूड एंड ड्रिंक्स मिलेंगे। जैसे कि VCA क्लब या गोंडवाना क्लब में जिस तरीके के रेट्स एप्लीकेबल है, उसी तरीके के रेट्स हमारे भी यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। कोई वुमन अगर क्लब की मेंबरशिप अगर लेना चाहते हैं, क्या उनको भी मिलेंगे? उनके लिए क्या है क्लब में? देखिए, वुमेन भी बिल्कुल अप्लाई कर सकती है। इवन 21 ईयर्स से अबव अगर फैमिली का पर्सन अगर एडल्ट हो जाता है तो उसे भी 70% डिस्काउंट रेट पर उनको मेंबरशिप दे दी जाएगी। तो और वुमेन भी बिल्कुल अप्लाई कर सकती है। अगर वुमेन ने अगर अप्लाई किया तो उनके हस्बैंड प्लस बच्चे प्लस उनके मदर फादर सभी लोग एलिजिबल है क्लब की मेंबरशिप को एंजॉयमेंट करने के लिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इंतजाम किए गए हैं क्या इस क्लब में? बिल्कुल किए गए हैं। फायर की पूरी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा फायर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू होता है वो फायर से रिलेटेड ही होता है, तो फायर की पूरी सुविधा यहाँ पे रखी गई है। टोटल कंप्लायंसेस पूरे किए गए हैं। फायर के NOC प्राप्त करने के बाद ही हमने क्लब की पूरी परमिशन अप्लाई की है, और पूरे की पूरे गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन जो लोकल अथॉरिटी है उनके द्वारा सैंक्शन प्रोजेक्ट है हमारा माला इन द क्लब।